छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने कल एक बार फिर से खूनी खेल खेला। बौखलाए नक्सलियों ने इस बार डीआरजी के जवानों को निशाना बनाया। सड़क के नीचे 50 किलो बारूद बिछाकर ब्लास्ट किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए। आज इस हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले की एक एक डिटेल कैप्चर हुई है। इस हमले के बाद कई सवाल भी उठे। आखिर चमचमाती सड़क के नीचे इतना सारा विस्फोटक कहां से आया? कैसे नक्सलियों ने जवानों को टारगेट बनाया? और सबसे अहम सवाल, क्या नक्सलियों की वारदात टीसीओसी का पार्ट थी? दंतेवाड़ा हमले की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में है। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। लाल आतंक से फिर थर्राया छत्तीसगढ़। दहशत के लिए नक्सलियों की दस्तक। बौखलाए नक्सलियों ने खेला खूनी खेल। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले का ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव शॉट है। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। वीडियो एक जवान के मोबाइल फोन का है, जिसमें फायरिंग की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। हमले के बाद भी नक्सली लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। ये चिल्लाते जा रहे थे, ये नहीं करिए वाला। ये जवान पुलिस पार्टी को हमले की इंफॉर्मेशन दे रहा है। भैया पूरा उड़ गया। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच नक्सलियों ने जो हमला किया वो कितना खतरनाक था, इसे समझने के लिए आईईडी ब्लास्ट के बाद सड़क में हुए इस गहरे गड्ढे की तस्वीर को देखिए। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने इस ब्लास्ट के लिए 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और गाड़ी को ड्राइव कर रहे ड्राइवर की भी मौत हो गई। ये जवान हार्डकोर नक्सली कमांडर और 8 लाख के इनामी जगदीश को पकड़ने के लिए निकले थे। बुधवार सुबह करीब 7 बजे अरनपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान ऑपरेशन से लौट रहे डीआरजी जवानों के वाहन को नक्सलियों ने निशाना बनाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि रोड के नीचे नक्सलियों ने बारूद कैसे बिछाया? कैसे नक्सलियों ने जवानों को ले जा रही गाड़ी को निशाना बनाया? क्योंकि नक्सलियों ने जो हमला किया वो मामूली नहीं था, उसमें 50 किलो विस्फोटक का यूज किया गया था। धमाका इतना खतरनाक था कि जवानों के शवों को 100 से 150 मीटर दूर रिकवर किया गया। बताया जा रहा है कि इस वक्त बस्तर में नक्सलियों का टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। टीसीओसी को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। बस्तर के सभी जिलों में जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टीसीओसी होता क्या है? इसका जवाब भी हम आपको दिखाते हैं। गर्मी के सीजन में नक्सलियों का टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन होता है। साफ तौर पर समझा जाए तो ये पतझड़ का मौसम होता है। बस्तर और दंतेवाड़ा के घने जंगलों में इस वक्त दूर तक देखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नक्सली गर्मी से पहले अपने नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। टीसीओसी में उन्हें ग्राउंड में उतारने का काम किया जाता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर वो नए लड़ाकुओं को बताते हैं कि कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में नक्सली आईडी लगाने जैसी घटनाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। आईडी ब्लास्ट करने में नक्सलियों को ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। और अब सवाल का जवाब कि सड़क के नीचे इतना बारूद कैसे आया, तो इसका जवाब है
सड़क के नीचे बनाई गई पुरानी सुरंग है, क्योंकि ये आईडी तुरंत प्लांट नहीं होते। नक्सली भी अब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पाइप सुरंग डालकर भी बम प्लांट किए जाते हैं। बाशानार घाट में 2008 में 41 किलो के आईडी को सुरंग में प्लांट किया था, जिसे एक नक्सली की गिरफ्तारी के बाद 2016 में जिंदा निकाला गया था। मतलब अगर नक्सलवाड़ी में ऊपर चमचमाती सड़क है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसमें कोई बम बारूद नहीं हो सकता, क्योंकि नक्सली अपने इलाकों में विकास से सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के मुख्य धारा में जुड़ने से उन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति है, इसलिए वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया था। कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक और डेली यूज का सामान बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि इस कैंप में करीब 25 से 30 की संख्या में नक्सली मौजूद थे और जवानों के आने की खबर मिलते ही सभी नक्सली कैंप छोड़कर भाग गए थे। कल जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सीमावर्ती थाना अरनपुर अंतर्गत दरबा डिवीजन माओवादी कैडर का सूचना का आधार पर ही पुलिस टीम दंतेवाड़ा डीआरजी टीम गश्त में रवाना हुए थे। जहां पर इन्फॉर्मेशन तो उधर पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक मुठभेड़ भी हुए थे, उसमें कुछ संदिग्ध माओवादी को पुलिस ने हिरासत में लेकर लौटा रहे थे। शेष टीम अंदर लगातार सर्चिंग अभियान में जारी रहा। जिस टीम वापस लौटा रहे थे उनमें से अरनपुर और समेली के बीच में एक गाड़ी को माओवादी द्वारा टारगेट की गई थी आईडी ब्लास्ट के माध्यम से। उसी में सवार सभी हमारा डीआरजी कमांडोज एवं जो वाहन चालक है कुल 11 लोग का शहादत हो गए थे। जो इलाका पहले जो माओवादियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका माना जाते उनमें काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। इस इलाका में लगातार ऑपरेशन के माध्यम से गतिविधि काफ़ी नियंत्रण में हो चुकी है, जहाँ पर कल घटना हुई है। इसके बावजूद जिस तरीके से जो कल आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाया गया, प्रथम दृष्टि से संभवतः लग रहा है जो रोड के नीचे टनलिंग करके एक्सप्लोसिव लगा गया, जिसके कारण से मतलब डीमेनिंग में फिर ये डायरेक्ट नहीं हो पाए थे। इस प्रकार के क्या कुछ इसमें चैलेंज रहेगा जो संपूर्ण जो फॉरेंसिक टीम का जो ओपिनियन आने के बाद फिर क्लियर होगा। ये टीसीओसी तो आमतौर पर गर्मी के समय जो माओवादी द्वारा सभी इलाकों में कोशिश की जाती है, जो पीरियड भी मतलब उसी में कोइंसिड हो रहा है, जिस समय पूर्व में पता है। तो मतलब ये संपूर्ण घटनाक्रम को वेचने के बाद ही फिर हम एक किसी प्रकार के निष्कर्ष में पहुंच पाएगा। 2021 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र बताया था, जिनमें कांकेर, कोंडगांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव जिले शामिल हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर वाला इलाका घने जंगलों का है, जिसमें नक्सलियों को छिपने में आसानी होती है। इन इलाकों में नक्सलियों की मूवमेंट को ट्रेस करना जवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लोकसभा में सरकार ने बताया था कि 2011 से 2020 तक 3722 नक्सली हमलों में 489 जवान शहीद हुए थे। हालांकि केंद्र सरकार ये दावा भी करती है कि ऐसी घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। 8 फरवरी 2023 को राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया था। इनमें सरकार ने बताया था कि 2018 से लेकर 2022 तक देश भर में उग्रवादी हमलों में गिरावट आई है। लेकिन इससे पहले के हालात क्या थे, ये डिटेल भी आपको बता देते हैं। साल 2011 में 465 नक्सली हमले हुए, जिनमें 80 जवान शहीद हुए। साल 2012 में 370 नक्सली हमलों में 46 जवान शहीद हुए। साल 2013 में 355 नक्सली हमलों में 44 जवान शहीद हुए। वहीं साल 2014 में 328 नक्सली हमलों में 60 जवानों की जान चली गई। साल 2015 में 466 नक्सली हमलों में 48 जवान शहीद हुए। साल 2016 में 395 नक्सली हमले हुए, 38 जवानों की शहादत हुई। 2017 में 373 नक्सली हमलों में 60 जवान शहीद हुए। साल 2018 में 392 नक्सली हमले हुए, 55 जवानों की शहादत हुई। साल 2019 में 263 नक्सली हमलों में 22 जवान शहीद हुए, जबकि साल 2020 में 315 नक्सली हमलों में 36 जवान शहीद हो गए। पिछले 4 साल में नक्सलियों के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान रेडी किया गया है। नक्सलियों के खात्मे के लिए
केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर प्लान रेडी कर रही है। हालांकि ऐसे दावों के बीच भी नक्सली सुरक्षा बलों के जवानों, स्थानीय नेताओं और आम लोगों पर बड़े हमले करते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नक्सलियों ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था। 2 साल पहले बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। 3 अप्रैल 2021 को 400 नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। जवानों पर भारी मात्रा में BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे गए थे। नक्सली इस दौरान जवानों से हथियार भी लूट कर ले गए थे। एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास का अपहरण भी हुआ था, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया था। इस मुठभेड़ को नक्सलियों ने TCOC के दौरान ही अंजाम दिया था। 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में जवानों पर हमला किया था। इस हमले में CRPF के 75 जवान शहीद हुए थे। 29 जून 2010 को नारायणपुर जिले में घात लगाकर नक्सली हमले हुए थे। इसमें CRPF के 26 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 को दरभा घाटी में नक्सली हमला हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ पार्टी के 25 नेता मारे गए थे। 11 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमला हुआ था। इसमें CRPF के 11 जवान और 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 12 मार्च 2017 को सुकमा जिले में हुए माओवादी हमले में CRPF के 12 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को फिर सुकमा जिले में हमला हुआ था, जिसमें 25 CRPF जवान शहीद हुए थे। 13 मार्च 2018 को सुकमा जिले के किस्ताराम में ID विस्फोट हुआ था, जिसमें CRPF की 212 बटालियन के 9 जवान शहीद हुए थे। 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला हुआ था। ID ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा के एल्मगुंडा जंगल में हमला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 23 मार्च 2021 को बस्तर के नारायणपुर में सुरक्षा कर्मियों की बस पर हमला हुआ था। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे। मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खूनी खेल सालों से जारी है। नक्सली जवानों का खून बहाते हैं और फिर घने जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। जानकार बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का नेटवर्क पुलिस और जवानों के नेटवर्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जवानों की मूवमेंट से पहले नक्सली ID प्लांट कर देते हैं और जब जवानों की गाड़ी वहां से गुजरती है तो ब्लास्ट में जवानों के शहीद होने की खबर आती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल DRG के जो 10 जवान शहीद हुए, उन्हें आज अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने दावा किया कि जवान इस बार नक्सलियों का निशाना तो बने, लेकिन नक्सलियों से मुकाबला भी किया और इस लड़ाई में जवानों ने अपनी शहादत दी। भूपेश बघेल ने दावा किया कि जवानों के इस शहादत का बदला नक्सलियों से जरूर लिया जाएगा। घटना बड़ी है। 2 साल बाद ID ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे DRG के जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां SP को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त ID ब्लास्ट हुआ जिसमें ये घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेड क्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया है। और ये जो
जो उनका हेड क्वार्टर कहा जाता था, वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेड क्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नज़दीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया अब लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। ये जो सीज़न है, गर्मी सीज़न है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो TCOC उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहाँ सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जो घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा, नक्सलियों की हिम्मत तोड़ दिए थे। मैं समझता हूं इस घटना से हमारे मनोबल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे जवान और अधिकारी सब डट का मुकाबला करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। सरकार नक्सली हमलों में गिरावट का जो दावा करती है उस पर भरोसा करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो इलाके बुरी तरह से नक्सल प्रभावित थे वहां आज मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के पहुंचने से नक्सली बौखलाए हुए हैं और अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए ही वे ऐसे कायराना कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर नक्सलियों के लिए पुनर्वास की योजनाएं चला रही हैं। उनका एक फायदा ये भी है कि नक्सलियों के खिलाफ उन्हीं के पुराने साथियों की ब्रिगेड खड़ी हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।